क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को आप रीड आउट करेंगे और ये है अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। यानी आपको जो डाटा गिवन है क्वेश्चन 9 के लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10.0 सेंटीमीटर्स। यानी ये डिस्टेंस कवर कर सकती है 10 सेंटीमीटर्स का, और इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 मीटर्स आ जाएगा आपके पास फ्रॉम ए टू बी। और कैलकुलेट करनी है आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिटवीन द टू प्लेट्स, जिसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा ए पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टूवर्ड्स द राइट हम ड्रॉ करेंगे, और जो ये चार्ज है इसको अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो ये ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक मूव करेगा, और इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन में। अब डेल्टा वी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे हम डी को यूज़ करेंगे क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो कि ये कवर कर रहे हैं। अब डेल्टा वी चूँकि हमने कैलकुलेट करनी है तो ये माइनस ई इंटू डेल्टा डी आ जाएगी, और ई की वैल्यू है 5000, डी की वैल्यू है 0.1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा -500 वोल्ट्स। उसके बाद बी पार्ट में आपने वर्क डन निकालना है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और ये होती है Q डेल्टा V के इक्वल। अब यहाँ पे चार्ज का हमें नहीं पता, लेकिन चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात की गई है और साथ ही हमें ये बताया गया कि प्रोटॉन इज प्लेस्ड, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मैस ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता होती है कि ये 1.67 10⁻⁻27 kgs के इक्वल है। यानी कुछ बातें अंडरस्टूड हैं हमारे लिए, वो हमने खुद से यहाँ लिख लेनी है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 हमने पुट किया, और डेल्टा वी जो हमने ये पिछली इक्वेशन से कैलकुलेट की है इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं वर्क डन की और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर शो नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये 1.6 × 10⁻⁻19 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो हमने इसलिए इसकी जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया और 500 को इसके साथ लिख दिया। अब सी पार्ट में आपने कैलकुलेट करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हमने निकाली है कि ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो उतनी ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को शो करेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी के लिए। फिर डी पार्ट में हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो जस्ट आपने इसकी जो वैल्यू है वो लिख देनी है डी पार्ट में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई थी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपने ई पार्ट में निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन।
जबकि मैस आपको गिवन है 1.6 10⁻⁻27 kgs। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को हम इसके लिए यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल होती है हाफ mv²। अब v² आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो v² को दूसरी साइड पर ले जाएं और ये 2ke इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और m इसके साथ आके डिवाइड हो गया। और चूंकि हमने सिर्फ v की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ आपने ये नोट करना है कि आप 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप इस 500 को कन्वर्ट करेंगे जाउल्स में, और उसके लिए आपने 1.6 10⁻⁻19 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और मैस के साथ इसको आपने डिवाइड कर देना है -27 kg। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू होगी 3.09 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया है कि यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन करनी है आपने अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 10⁻⁸ कूलम ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 मीटर टू 1.2 मीटर अवे व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव। यानी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, v आपने कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए जो डाटा आपको गिवन है उसमें आपको चार्ज की क्वांटिटी गिवन है 4 × 10⁻⁸ कूलम्स, और वो डिस्टेंस जहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है वो है 1.2 मीटर। अगर चार्ज है पॉजिटिव तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r। अब ये 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹ के। Q यहाँ पे आपके पास 4 × 10⁻⁸ कूलम्स है और R की वैल्यू है आपके पास 1.2। तो जब आप इसको इक्वेशन में रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट्स। यहाँ सिर्फ आपने एक बात को याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर छोटा सा पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेगेटिव चार्ज के लिए जब इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट इस चार्ज का साइन नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। यानी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया है इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 × 10⁻11 मीटर्स। यानी जो डाटा आपको गिवन है उसके मुताबिक R जो है वो 5.29 10⁻11 मीटर्स है, जबकि इसकी स्पीड v जो है 2.81 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जबकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 kgs। अच्छा, अब आपने ए पार्ट के लिए कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगी आपके पास 1/4πε0 Q/r के, और इसकी वैल्यू है आपके पास 9 × 10⁻9। चार्ज जो है वो प्रोटॉन का होगा जो कि पॉजिटिव में होगा, और R की वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है 5.29 10⁻11 मीटर्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27.20 वोल्ट्स। बी पार्ट में आपने निकालनी है इसकी टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट में
टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, जो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² के इक्वल होती है, और यहाँ पे आपको m 9.1 10⁻31 kg, जबकि v आपको गिवन है 2.18 10⁻6, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। और जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स करेंगे, और उसके लिए आपने इसको डिवाइड कर देना है पूरी वैल्यू को, जो भी आंसर आएगा 1.6 × 10⁻19 के साथ। और जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ताकि टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जा सके, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी माइनस ई डेल्टा वी के। ये क्यू डेल्टा वी से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और क्यू की जगह चूँकि अब हमें चार्ज गिवन है ई की फॉर्म में, इस वजह से हमने इसको ई डेल्टा वी में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1.6 10⁻19, और डेल्टा वी की वैल्यू आपने ए पार्ट में कैलकुलेट की है 27.2 वोल्ट्स। जब आप इसका आंसर निकालेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1.6 10⁻19 के साथ। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से जो टोटल एनर्जी वाली वैल्यू है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देनी है, ताकि आपके पास टोटल एनर्जी निकल आए। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने निकाली थी 13.51, और इसकी आपने वैल्यू निकाली है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जब आपस में माइनस होंगी तो इनका आंसर आपके पास आ जाएगा -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा बी पार्ट का आंसर। उसके बाद आपने सी पार्ट में कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो एनर्जी है जो एटम को रिक्वायर्ड है उसको ग्राउंड स्टेट से उठाकर इन्फिनिट पोजीशन तक ले जाने के लिए, ताकि वो एटम से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हम फाइनल स्टेट की एनर्जी जो कि है आउटसाइड द एटम, और इन्फिनिट पॉइंट इसको चूंकि हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी हम एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट को जो कि है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, यानी फाइनल स्टेट से हमने इनिशियल स्टेट को माइनस कर दिया है। और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है ये हमने पीछे वाले टॉपिक में कैलकुलेट की है 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि टोटल एनर्जी थी इसकी। तो यहाँ पर ये दोनों सम अप होकर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। इन वन सच यूनिट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है 750 माइक्रोफैरेड, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे फैरेड्स में 10⁻⁻6 करके, और पोटेंशियल डिफरेंस V या डेल्टा V आपके पास 330 वोल्ट होगी। आपने डिटरमिन करनी है वो एनर्जी जो कि फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए, आपने वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की वैल्यू आपने पढ़ी थी हाफ CV² के इक्वल। यहाँ पे अब आपके पास C और V दोनों की वैल्यूज़ चूँकि मौजूद हैं तो यहाँ आप इनको पुट कर लेंगे 750 10⁻6, और V की वैल्यू है आपके पास 330, और इसका आप लेंगे स्क्वायर, और आफ्टर कैलकुलेशन ये एनर्जी आपके पास 40.8 जूल्स के इक्वल आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताया गया है अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 10⁻⁸ फैरेड, यानी कैपेसिटेंस आपको गिवन है 2.5 10⁻⁸ फैरेड्स। और इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एज ए चार्ज मौजूद हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 450 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 450 वोल्ट्स है। आपने ये बताना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने हैं दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड, जबकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब सबसे पहले आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। तो Q के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है C × V की, और यहाँ C और V दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.125 10⁻⁵ कूलम्स। और n निकालने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि टोटल चार्ज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर आपने n निकालना है तो ये Q/E हो जाएगा, और Q आपने अभी इस इक्वेशन से निकाला है, इसकी वैल्यू आपके पास आई है 1.125 10⁻⁵, और E की वैल्यू आपको 1.6 10⁻⁹ गिवन है। तो यहाँ से आप n के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 7 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स।